नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से आज आपको सिखाएंगे कि घुटनों में तेल की मालिश कैसे करें, किस प्रकार से करें, किस विधि से करें और कौन से तेल से करें। ये मालिश आप करना सीखें और अपने घर में बैठ के करें ये मालिश। ऐसे नहीं कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मालिश वाले को पकड़ के ले आएँ, और अपने खुद के हाथों से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये पहलवानी मालिश नहीं है। इस मालिश को बिल्कुल आराम से करना है। जो करने की विधि है वो भी बताऊंगा, कौन से तेल से करते हैं मालिश वो भी बताऊंगा मैं आपको, और किस प्रकार करते हैं, कितनी देर करनी है, और मालिश करने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो ये आप सीखेंगे, हम भी करेंगे। मेरे साथ हैं जो बाबूजी सोनीपत से आए हैं, इनको भी सिखाएंगे और आपको भी सिखाएंगे। जो भी आता है, हम जो हमारे यहाँ पे रुकता है लगभग 5 से 10 दिन के लिए, उनको हम पूरी प्रक्रिया सिखा देते हैं। मालिश करने की विधि, पूरी थेरेपी भी करना सिखा देते हैं कि थेरेपी किस प्रकार करते हैं। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और जो उनकी कमी होती है घुटनों में, क्योंकि अधिकतर लोग आते हैं घुटनों के दर्द वाले, जो 5 से 10 दिन रुकते हैं या फिर एक दिन के लिए दिखा के भी चले जाते हैं। तो एक्सरसाइज तो सबसे ज़रूरी है ही है, उसके बिना तो घुटने आपके ठीक नहीं होंगे। पर एक्सरसाइज के साथ साथ तेल की मालिश ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो फिटकरी से सिकाई भी ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है वो है घुटनों की मालिश, यानी कि तेल की मालिश कैसे करें। ये तेल मैंने आपको बता रखा है कि आप घर में बना लीजिए। नहीं, ये तेल मैंने बना के अपने पास भी रख रखा है। कई लोग मंगा चुके हैं। आप घर में नहीं बना सकते, आप मजबूर हैं, आपकी कोई मजबूरी है तो मेरे से मंगा सकते हैं। इस तेल में मैंने बता देता हूँ, जो पहले बताया था ना कि जैसे 5 चीज़ें कौन सी हैं, जिसमें है अदरक, लहसुन, लौंग, मेथी, अजवाइन, हार सिंगार के पत्ते, हार सिंगार के फूल और गरम पत्ते जिसको बोलते हैं कड़ी पत्ते, वो भी डाल सकते हैं। दालचीनी भी डाल सकते हैं और थोड़ा हाथ देसी कपूर भी डाल सकते हैं। तो वो इस सारे मिश्रण से हम ये तेल तैयार करते हैं और इससे ही हम मालिश करवाते हैं। और मालिश करने की विधि ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, अपनी कटोरी में डाल के इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे और फिर आराम से हल्के हाथों से मालिश करेंगे। बाबूजी मेरे पीछे पीछे करते रहना जिस प्रकार मैं करूं। ठीक है, आप यही बोतल में से तेल लेते रहना। लो निकालो। पहले आपको क्या करना है, तेल निकाल के पहले तो अपने घुटनों पे हल्के हाथों से तेल लगाना है। अब पहली बार में तो तेल यहीं ख़त्म हो गया, फिर दूसरी बार और तेल लेना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कम तेल में मालिश नहीं करना है। जब तक घुटने चीकने ना हो जाएं, पूरा तेल लग ना जाए घुटनों के, तब तक लगाते रहना है। अभी एक बार में तो पता ही नहीं चलेगा। और नीचे भी, ऊपर नीचे, हाँ लगाते रहो। एक बार घुटनों को चीकना कर लीजिए, 1-2 बार में चीकने हो जाएंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू मालिश करने की विधि है, मैं आपको बता दूंगा। आप अपने घर में भी हमारे देख के अनुसार कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे भी लगाओ। तेल को गरम जरूर करना है, हल्का सा। बनाने की विधि भी है। तेल बनाने की विधि आप लिखोगे यूट्यूब पे, तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, या आप ऐसे लिखोगे मालिश करने की विधि योगाचार्य बजरंग, तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले मालिश करने की विधि सीख लीजिए और लगाओ बाबूजी। पहले तो घुटनों को अच्छे से तर कर लो। बाबूजी वाली बात है, पहले तर कर लो। पर जिनके घुटने जैसे टेढ़े रहते हैं वे भी सीधे हो जाएंगे, ताकि हाथ आराम से चले। जैसे करवाते हैं ना पंचकर्म में जानू बस्ती, हाँ जानू बस्ती करवाते हैं ना, उसमें तेल भरते हैं तो तेल धीरे धीरे। एक बात और ध्यान देंगे, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो कई लोगों के वहम रहता है कि भाई पंखा बंद कर दे, नहीं पंखे के हवा में ना मालिश नहीं होगी। अगर आप पंखा बंद कर दोगे तो पसीने आएंगे, और पसीने आएंगे तो मालिश का कोई भी प्रभाव घुटनों पे नहीं पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अब हमने पूरा तेल लगा लिया, नीचे भी लगाओ बाबूजी, नीचे। अब हाथ जो इस प्रकार चलते हैं वो आप सीख लीजिए, फिर मालिश अच्छे से हो जाएगी। क्यों, ऐसे हाथ लिए, जो उंगली है वो नीचे की ओर चलेगी। अब ये आराम से घुमा लीजिए नीचे की ओर उंगली, ऐसे
ये अब पास लाके देखो। इस प्रकार से अगर मालिश करनी आ गई आपको, बिल्कुल जिस प्रकार हाथ चल रहे हैं, मेरे हाथ चारों तरफ चल रहे हैं, घुटने के साइड में भी हैं, घुटने के ऊपर भी हैं, घुटने के नीचे भी है, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे चलाते रहो। और इस मालिश की अवधि है, यानी कि समय है 15 मिनट से लेके 25 मिनट तक। बिल्कुल इस प्रकार के, या फिर इस पे भी आ जाइए, मतलब दोनों घुटनों को बराबर बराबर मालिश करते रहिए। पटेले के चारों तरफ भी घूमते रहे, साइड में भी और नीचे भी। और लगाओ बाबूजी तेल, तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल आराम आराम से चले, स्लिप हो जाए। हाँ, इससे क्या होगा, आपके घुटनों की जो जकड़न है वो ठीक हो जाएगी। और दर्द निवारक तेल तो ये वैसे ही है, अगर आप ये तेल लगाओगे तो घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और जो घुटनों की जकड़न है वो ठीक होगी। और फ़ायदे क्या है, घुटने मुड़ते नहीं, आपके घुटने मुड़ने लगेंगे। कईयों के घुटने सीधे नहीं होते तो घुटने सीधे भी होने लगेंगे। पर आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी है और डेली आपको मालिश भी करनी है। तेल के बारे में बता दिया, अपने घर पे तेल बनाओ, कहीं महंगा तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा शुद्ध तेल नहीं मिल सकता आपको। घर में बना हुआ कच्ची घानी का ले लीजिए, तिल का ले लीजिए, और इसमें जो रसोई में हमारे मसाले होते हैं वही डाल के इस तेल को बना लीजिए। मैंने कई बार बना के दिखाया है, आप बना सकते हैं, कई लोगों ने बनाया भी है हल्के हल्के हाथ से। आप जितना हल्के हाथ से और कम से कम मैंने कहा कि 15 से 25 मिनट तक करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि तेल लगाया, चौपड़ लिया और थोड़ी देर में आप खड़े हो गए, फ़ायदा नहीं है। जानू बस्ती का भी समय इतना ही होता है, जानू बस्ती भी आधा घंटा लगाते हैं, तब भी हम आराम से बैठे रहते हैं। मैं जानू बस्ती भी गया था जी। अच्छा, वो डेरा बस्ती में है ना, हाँ हाँ, वहाँ भी गया था। पर जो फ़ायदा करेगी वो करेगी एक्सरसाइज, ये ध्यान रखो। जो फ़ायदा करेगी वो एक्सरसाइज करेगी। ये घुटनों की जकड़न, घुटनों में दर्द, घुटने बैंड नहीं होते तो बैंड होने लगेंगे, घुटने सीधे नहीं होते तो घुटने सीधे होने लगेंगे। बीच में थक जाए तो आराम भी कर लेना, पर कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और इसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो हम ज़रूर बताएंगे। अब ये करने के बाद बीच बीच में हम क्या करेंगे, अब पटेले को फ्री करने के लिए पटेले के चारों तरफ बाबूजी अपना अंगूठे से धीरे धीरे पटेले के दोनों तरफ ऐसे ऐसे करें। बस कटोरी है ना, हाँ, कटोरी के ऐसे ऐसे कर लीजिए। साइड से करेंगे, फिर पास लाके देखो, ये साइड से कर रहे हैं। साइड से करने के बाद फिर ये ऊपर नीचे ऐसे, ये इसको फ्री करना, इसको बिल्कुल फ्री करके फिर हम एक्सरसाइज करें तो और ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पर इसको धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए कटोरी को बिल्कुल फ्री कर लेंगे, आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जो कटोरी है ये कटोरी है, इसके चारों यहाँ भी कर सकते हैं, ये दोनों तरफ। और जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कटोरी को फ्री करने के चक्कर में जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ऐसे ऊपर नीचे कर लेंगे, ये साइड में कर लेंगे, दोनों पैरों में कर लीजिए। ये बिल्कुल आराम आराम से करना है, जोर नहीं लगाना है, ठीक है। और ये करने के बाद फिर वो सिंपल वाली मसाज, इसको एक बार फिर रिलैक्स कर लीजिए, चारों तरफ से घुमा घुमा के ऐसे। अगर आपको अच्छे से मसाज करनी आ गई, समझ लो आपकी घुटने ठीक हो गई। फॉर्मलिटी ना तो एक्सरसाइज में करनी, ना तेल की मसाज, हाँ, मालिश में करनी। अपने लिए ही समय नहीं निकलेगा तो किसके लिए निकालोगे। और यही है जो सारे शरीर को ढोते हैं उम्र भर। हम कहते हैं कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो बेचारे इन घुटनों के ऊपर है आपकी। हो सकता है औरों की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, पर आपकी जिम्मेदारी इन घुटनों के ऊपर है। तो इन घुटनों को ठीक करना वो आपकी जिम्मेदारी है। देख लो, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना फेरे, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते चले। और इनको मजबूत करने के लिए घुटनों में जो गैप की समस्या आती है, यानी कि गैप ख़त्म हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो एक्सरसाइज आप
डेली करें। बाबूजी तेल और लगा ले, कम है तो हाथ बिल्कुल आराम से चले, क्योंकि अब धीरे धीरे तेल अंदर जा रहा है। अब पसीना नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हल्का हल्का एसी चला रखा है हमने, तो यहाँ पे पसीने नहीं है। हल्के हल्के एसी में आप मालिश कर सकते हैं। मैंने कहा कि पसीना नहीं आना चाहिए, फिर चाहे पंखे के साइड में बैठ के करो या फिर हल्का हल्का एसी चला के कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से अब हम अगला स्टेप में करेंगे घुटनों के नीचे, और जो घुटनों के नीचे जो मांसपेशियां हैं उनको इन उंगलियों से अलग से ध्यान देंगे ये। हाँ, अब घुटनों के नीचे की जो मालिश करेंगे अलग से। कईयों के घुटनों के पीछे गांठें बन जाती है, तो घुटनों के नीचे भी मालिश की प्रक्रिया करें अलग से, ताकि ये ध्यान रहे कि घुटनों के नीचे हम कर रहे हैं, है ना। अब दोनों पैरों में, घुटनों के ऊपर और घुटनों के नीचे विशेष ध्यान देना है। पटेला के चारों ओर। ये तेल जैसे आपको लगे कि कम पड़ रहा है, तेल और ले लेंगे। कई लोगों से बनता ही नहीं तेल, बोलो गुरुजी आप ही दे दो, उनके पास फिर मैं भिजवा देता हूँ कोरियर के द्वारा। जैसे सामान भिजवाता हूँ, 5 आइटम होते हैं ना किट, तो इसी प्रकार इसकी भी मैंने सेवाएं चालू कर दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बेचारे अकेले हैं, कईयों को बनाना नहीं आता, कई बोलो जी जल्दी उतार लेते हैं या पका लेते हैं, काढ़ा हो जाता है, लहसुन फूक जाता है, मात्रा की हाँ कम मत, तो वो मंगा लेते हैं मेरे पास से, ठीक है। और फिर आखिरी में ऐसा कर लेंगे, मतलब ये करेंगे, फिर पटेले के करेंगे, फिर नीचे के करेंगे, और फिर एक बार फिर ऐसा करेंगे, फिर चौथी क्रिया में हम साइड से करेंगे। करना है बारी बारी दोनों पैरों से। इसमें तो आनंद ही आनंद है। अगर ये हाथ चलाना आ गया आपको बिल्कुल हल्के हाथ से, फिर इसमें तो पीछे बैठे बैठे चाहे अपना कोई भजन चला लो, और उसी भजन की धुन में बैठे बैठे अपने घुटनों को ऐसे काम करते रहो। हाँ, भजन सुनते रहो। कोई भी आपका मनपसंद भजन है, गीत है, जो भी आपको पसंद है उसको चलाते रहो। या 2 लोग पास में बैठे हैं तो 2 लोग बैठे बैठे बातें करते करते भी मालिश कर लो, ठीक है। और फिर आखिरी में अब साइड से, अब थोड़ा थोड़ा साइड से। अब इसमें देखो जोर नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल जोर नहीं पड़े, ये ध्यान देंगे। बिल्कुल भी 1% जोर नहीं पड़ना है। मैंने कहा कि तेल को बस त्वचा में धीरे धीरे रमाना है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाओगे। आराम आराम से 30 से 40 बार ऐसा हम कर सकते हैं घुटनों की साइड की मांसपेशियों के लिए। तो चारों तरफ से घुटनों की मसाज करनी है आपको। नहीं समझ में आए तो हमारे पीछे पीछे भी आप कर सकते हैं। ये बेस्ट मसाज है, बेस्ट तेल है ये। आप ये सोच लो, इससे अच्छा तेल नहीं बना पाओगे। हो सकता है किसी में कुछ मिला दिया, किसी में कुछ मिला दिया। ये तभी तो कहता हूँ चाहे अपने घर में बनाओ। अगर किसी को मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं है तो मैंने कह दिया कि अपने घर पे बना लो, ठीक है। ऐसे अब हमने स्टेप पूरे कर लिए। पहला स्टेप ये था, फिर मैं समझा देता हूँ। स्टेप को कई देर रिपीट करेंगे, और फिर पटेले के दोनों तरफ, ऊपर नीचे दाएं तरफ की चारों तरफ, साइड से ऊपर नीचे। फिर ये दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में फिर यही करेंगे, और फिर नीचे स्टेप, फिर नीचे के लिए, फिर ये, फिर वापस कॉमन प्रक्रिया, और फिर साइड से फिर कॉमन प्रक्रिया। इस प्रकार से आप सीख लीजिए। इनके कोई नाम तो है नहीं कि अब इस प्रकार से मालिश करें, बस यही है कि मैं आपको समझा दूं भाई ऊपर करना है, साइड में करना है, और धीरे धीरे घुटनों के चारों तरफ हाथों को घुमाना है। यही तो है देसी तेल मालिश। तेल भी देसी है, करने वाले भी देसी हैं और बोलने वाले भी हरियाणवी, हाँ देसी हरियाणवी, हम अपने देसी बोलते हैं भाई। तो अपने घुटनों को भी देसी बना लो। जो देसी रहेगा वो फिट रहेगा, जो देसी रहेगा वो मजबूत रहेगा, ठीक है। बिलायतियों के चक्कर में मत पड़ना। कुछ जो समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता तो सारी भाषा आपको समझ में आती है। आराम आराम से ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। ये अब आखिरी में ये कर लीजिए, ठीक है। दोनों घुटनों के एक साथ भी करो बाबूजी। ऐसे आप ऐसे घुमाते घुमाते देखो, अब नीचे गए, ऊपर आए, अब फिर ऐसे गए, फिर नीचे गए, आप ऐसा कर सकते हो। ये आखिरी में करना है।
और मैं एक बात बता दूं, जितनी मेहनत करोगे उतने आपके घुटने ठीक होंगे। अगर आप सोचोगे कोई दवाई दे दे, कोई मेरी नस दबा दे, कोई एक दिन में ठीक कर दे, क्योंकि बहुत सारे घुटना के वैद्य जी बैठे हैं, नहीं पेशेंट तो ही हैं, वैद्य जी भी बहुत बैठे हैं। कोई खिच्चमटानी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई नस दबाएगा। और घुटने का इलाज अगर कोई स्थायी इलाज है तो वो है एक्सरसाइज। समय रहते एक्सरसाइज शुरू कर दो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। रोज़ाना मालिश करो, ये भी तो एक इलाज है। रोज़ाना मालिश करो, और कभी सूजन वगैरह आ जाए, दर्द बढ़ जाए, तो फिटकरी के पानी से शेक कर लो, ठीक है। तो ये घुटने की प्रक्रिया बता दी है मालिश करने की। अब आप अपने करते रहिए, आपका जो तेल बचा हुआ वो उसको रगड़ते रहिए है। हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो अब तेल लगे क्या करेंगे, अब ये एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। जब भी आप मालिश करें तो पंजों को आगे पीछे करने वाली एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, और कम से कम 50 बार कर लेंगे। ये वाली, ये अखबार बिछा के करेंगे, ध्यान रहे। अखबार बिछा रखा ना, तो आप भी अखबार बिछा के करना। इसके फ़ायदे बताऊंगा अखबार बिछाने के मैं। कपड़े से तेल साफ़ नहीं होता है, और अखबार से बिल्कुल तेल साफ़ हो जाता है। ये कम से कम 50 बार आप कर लेना, क्योंकि जो हमने मालिश की है, अब जो फ़ायदा मिलेगा वो अलग है, वो ज़्यादा मिलेगा आपको। एक तो बिना मालिश आए एक्सरसाइज करें, और एक मालिश करके एक्सरसाइज करें, ठीक है। हाँ, एक तो ये ज़रूर करना। और जो पैरों को मूवमेंट, जिनके पैर मूवमेंट नहीं करते, फिर वो करना। पैर पहले हम साफ़ कर लेंगे। ये जो अखबार बिछा हुआ है ना, पहले मैं शीशी बंद कर देता हूँ। ये अगर ये तेल आपको चाहिए, यही शीशी आएगी आपके घर भी, ये शीशी आएगी। अगर आपको चाहे तो बता देना। 4 शीशी भेजता हूँ मैं। एक शीशी लगभग 85-90 ml की है। ये 4 शीशी भेजता हूँ कोरियर के द्वारा। तो ये एक बार ले लो, और अपने घुटनों को ऐसे लगा लो। अब अखबार के ये फ़ायदे हैं, तेल सारा इसके लग जाएगा। ऐसे थोड़ा ऊपर करके, 2 अखबार कर लो, एक अखबार तो नीचे वाला यूज़ कर लो। ये सारा तेल पता ही नहीं चला कि मालिश भी की थी। अगर आपके पास समय है, आपके मान लो कोई पजामा ऐसा कर रखा है जो भी स्पेशल मालिश का ही है, तो आप तेल को कुछ देर खराब हो रहा है, रख सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट मालिश करके निकलना है कहीं, या कोई और काम है, ये एक बार और लेके और साफ़ कर लो। तो आप अच्छे से 2 अखबार लीजिए, और दोनों से अपने घुटनों को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। जो बचा हुआ तेल है वो भी आ जाएगा, और आप अर्जेंट कहीं जा सकते हैं। ये आप अगर कपड़ों से करोगे तो कपड़ों से बिल्कुल सफाई नहीं होगी, अब पता ही नहीं चला तेल कहाँ है। तो आप अपने घर में हैं तो आपको क्या करना है, तेल कुछ देर लगा रहने देना है, ठीक है। और हम आगे की कार्रवाई करेंगे, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए मालिश करने के बाद, ठीक है। जो मेन है, जिनके पैरों की मूवमेंट कम है, तो वो ये करेंगे। ये वाली ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसको भी आप, अगर आपको अभ्यास है तो 50 बार कर लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। क्योंकि पैर अभी गर्म है, हो जाएगा। पर जो नए हैं वो नहीं करना, नए हैं वो 10 से 20 बार ही करना। जो पुराने मेरे साथी हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो 50 बार तो करनी है। ये करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, और आखिरी में ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये मालिश करने की विधि और 2 प्रकार की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। जब भी आप मालिश करेंगे तो पंजों को आगे पीछे करने वाली और ये वाली एक्सरसाइज ये ज़रूर करेंगे। और भी करो तो अच्छी बात है, पर मालिश करने के बाद अगर हम ये 2 प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो अधिक फ़ायदा मिलेगा। घुटनों की मूवमेंट बढ़ेगी, आपके घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जैसे हमने दर्द निवारक तेल लगाया है तो इसमें डबल फ़ायदे हो गए ना, एक तो दर्द कम और घुटनों की जो मूवमेंट है वो बढ़ेगी, घुटनों की जो जकड़न है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मालिश करने की विधि आप लोगों को मैंने सिखा दी है, बाबूजी को भी सिखा दी है जो सोनीपत से आए हैं, और ये रोज़ाना करनी है। ऐसे नहीं कि आज कर ली और एक सप्ताह बाद नचीत, ऐसा नहीं है। एक सप्ताह बाद करेंगे ऐसा नहीं है। दिन में कम से कम 2 बार तो मालिश ज़रूर करें अपने घुटनों को। अगर आप चाहते हो तो अपने घुटनों को ठीक करना चाहते हो तो 2 बार तो ज़रूर करें। ठीक है, और 2 बार ही आप एक्सरसाइज कर लें। तो ऐसा हम रोज़ाना करेंगे। ये हम सोचते तो हैं कि ऐसा हम रोज़ाना करेंगे, क्योंकि पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ फ़ोन करके मालिश कर रहे हैं, फिर वे ऐसे बहानेबाजी करके बोलते जी समय ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिला। हाँ, फिर जैसे एक पेशेंट आता है मेरे पास, पूछता हूँ कि बोलो जी 15 दिन में आए मेरे पास, तो 15 दिन में कितने दिन की? बोले जी 7 दिन ज़रूर की थी, बस उसके बाद मैं वहाँ चला गया था। इसका मतलब आपके घुटने ठीक होने वाले नहीं हैं। तो ये बहानेबाजी मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप भी करते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने ठीक हो जाए तो ये मालिश करने की विधि और मेरे सारी वीडियो को देखें। और जो हमसे नए जुड़े हैं, आज जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी सारी वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि आप मेरे सदस्य बन सकते हैं। और जो मेरे पुराने साथी हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्यों? मालिश करने का तरीका है इस वीडियो में, और जिनको तरीका नहीं पता है उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। ठीक है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। और जो पुराने हैं वो रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ाना मालिश करेंगे। ठीक है बाबूजी, ऐसे ही आपको मालिश करनी है, ऐसे ही आपको मालिश करनी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।